हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर त्यागी, गुदा रोग विशेषज्ञ, छात्र चिकित्सक। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब मीडिया माध्यम पे। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक नई सीरीज़। गुदा मार्ग की बीमारी तो बहुत हुई, परेशानी बहुत हुई, कारण बहुत हुए, कैसे बनती है ये बीमारी ये बहुत पता चला, इलाज भी ले लिया, ठीक भी हो गए और 1 साल बाद फिर से आप डॉक्टर के पास चले जाते, डॉक्टर साहब हमने 1 साल पहले ये दिक्कत कराई थी, अभी क्या करें, दोबारा से ऐसा महसूस कर रहे हैं, वैसा महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कि आपको ये जो नहीं पता चल पाता कि आपका ऑपरेशन कराने के बाद में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को, इस सावधानी वाली सीरीज को हमने एक सीरीज़ के रूप में आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। इसमें छोटी छोटी सी वीडियोज़ होंगी, 3 से 4 वीडियोज़ होंगी, ताकि आप लोग को हर बीमारी के लिए, बवासीर के लिए, फिशर के लिए, फिस्टुला के लिए, पेरियोडल साइनस के लिए, सारी की सारी बीमारियों के लिए एक एक छोटी छोटी वीडियो होगी, ताकि आप अपनी बीमारी को अच्छे से डिटेल में समझ सकें। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप फिस्टुला की सर्जरी कराई है, आपने XYZ कहीं पर भी कराई हो, किसी भी डॉक्टर से कराई है, आपने छारसूत्रा ट्रीटमेंट लिया है, आपने मॉडर्न सर्जरी ली है, आपने लेज़र सर्जरी लिया है, आपने पुरानी जो ट्रेडिशनल सर्जरीज हैं वो ली हैं, लेकिन आपको दोबारा से दिक्कतें अगर होती हैं तो आपको बड़ा कष्ट होगा। ऐसी स्थिति में आपको सावधानी पे ध्यान जरूर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आपने के डॉक्टर ने सावधानी में, प्रिकॉशंस में क्या क्या लेना चाहिए ये नहीं बताया है, तो आप इस वीडियो को अपने और दूसरे लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। फिस्टुला की सर्जरी कराने के बाद में जब आप लाखों रुपए उसमें खर्च कर चुके होते हैं, हज़ारों रुपए उसमें खर्च कर चुके होते हैं, तो कुछ प्रिकॉशंस ऐसे हैं कि आपको बाद में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं कि डॉक्टर साहब जो जख्म था ना, अभी उसमें जकड़ाहट सी है, अभी उसमें खिंचाव लगा रहता है, डॉक्टर साहब अभी क्या करूं। आपको ये सब चीज़ें 3 महीने, 6 महीने, साल भर बाद महसूस होती है। दोस्तों, ऐसे में आप बिना किसी हिचकिचाहट के जातियादी तेल, कासीस या प्रभाकर तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मलशुद्धि, मूलव्याधि तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब ऑयल्स को लेकर के आप यूजुअली एज एनिमा डाल सकते हैं। बहुत ध्यान से इसमें, अगर आपको जब भी बीच में दिक्कत होती है, 3 से 5 दिन केवल रात में डाल दीजिए, 5 दिन हफ्ते भर के लिए, और आप उस सब परेशानी से, जो जकड़ाहट है, उससे आपको आज़ादी मिल जाएगी धीरे धीरे। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अगर आपने गुदा मार्ग के अंदर में अभी भी आपको ऐसा लगता है कि उसमें से चिप 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 कुछ चीज़ आती है, अभी भी दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है ना, कि याद आता है पुराना टाइम की फिस्टुला में से पस आती थी गुदा मार्ग में से, लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी चिपचिपाहट सी आती है, तो अब आपको ध्यान रखना है आपके लैट्रिन का। लैट्रिन के साथ आपको चिपचिपाहट आती है क्या, दर्द नहीं है इस बार, लेकिन आपको चिपचिपाहट, वो लैट्रिन के साथ जैसे कफ आता है ना, आपने बलगम निकालते हैं, या जब कोल्ड शुरू होता है सर्दी में तो नाक का जाला, जैसे हम नाक साफ़ करते हैं, उसका रेशा जो आता है, वो भी आपको कुछ ऐसा तो नहीं आता, कफ जैसा तो नहीं आता मल त्याग करने के दौरान, मल में फंसा हुआ। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है ये कफज ग्रहणी हो सकता है, आपके पेट की खराबी की वजह से आंतों की झिल्ली की जो है वो कटनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है दोस्तों, आपको कि डॉक्टर को दिखा करके, प्रॉपर चेक करा करके, फिर से उस कफ को ख़त्म करने के लिए दवाई लीजिएगा। इसका आपके फिस्टुला से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, अब अगली बात पे आते हैं कि गुदा मार्ग के अंदर और क्या महसूस कर सकते हैं फिस्टुला की सर्जरी के बाद। आपको किसी दिन जेट प्रेशर आप जब यूज़ कर लेते हैं टॉयलेट का, तो आपको जेट प्रेशर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो भी आपको शार्प कट दे करके, जो आपका जख्म पहले अभी भरा हो था और कहीं ऑपरेशन के बाद भी 2-3 महीने बाद भी वो जा करके धीरे धीरे करके मजबूत होगा, तो कोई उसको फिर से जो है टीयर कर देगा, फिर से वो जख्म फट जाएगा। दोस्तों, और मैं आपसे क्या बताऊं कि फिशर के दौरान इस सब के अलावा कभी फिंगर मत करिएगा, कोई भी इस तरह का काम मत करिएगा कि एनएस के अंदर कुछ डालना पड़े। फिंगर जैसे हार्ड स्टूल हो गया, कब्ज बन गया है, हार्ड स्टूल के लिए आप दवाई यूज़ करिएगा, आप मेडिसिन लीजिएगा। अगर आपको कभी कोई बीमारी हुई है और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो आप डॉक्टर से अस्पताल में एनिमा अगर लगवाने गए हैं तो एनिमा लगवा लिया आपने, उसके बाद में घर पे आकर के आप 3 से 5 दिन आप ऑयल ज़रूर डालिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर अ लॉन्ग स्टे इन हॉस्पिटल्स ये चीज़ें देखने के लिए आती हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक के मरीजों में, जो ब्रेन हेमरेज के पेशेंट होते हैं, टाइफाइड के पेशेंट होते हैं, डिलीवरी की पेशेंट्स होती हैं महिलाएं, इन सब में कई दफ़ा एनिमा डालने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके जो प्लास्टिक होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, सॉफ्ट नहीं होती है, और आपको स्क्रैच लग जाता है, और बाद में आपका जो पुराना जख्म भरा हुआ था वो फिर से दिक्कत में आ जाता है। तो इस स्थिति के लिए भी आपको घर पे आकर के हफ्ते भर के लिए ऑयल डाल दीजिए, ऑयल एनिमा ले लीजिए। दोस्तों, एक चीज़ और बताता हूँ आपसे, लॉन्ग सिटिंग। अगर आपको फिशर फिस्टुला हुआ है तो आपको लॉन्ग सिटिंग नहीं करनी चाहिए, लॉन्ग ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कीगल एक्सरसाइज करिए, मेरी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप कीगल एक्सरसाइज के लिए इतना अच्छा
बताया हुआ है। सिंपल सा है कि गुदा मार्ग से जब भी जैसे गाय गोबर करने के बाद, घोड़ा गोबर करने के बाद अपने गुदा मार्ग का संकुचन और प्रसारण करता है, एनल डायलिटेशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है इस तरह से, ताकि वो जो यहाँ पर जो ब्लड का खून का जो दौरा है वो अच्छे से आ जाए। वो जो खून का दौरा वहाँ पर आ जाएगा, छोटे मोटे कोई खरोंच कोई नुकसान पहुँचेगा तो आपका बैलेंस और ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप क्या फिस्टुला था, आपने क्या सर्जरी कराई थी या 400 ट्रीटमेंट लिया था? आप कैसे ठीक हुए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।